वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लिमिटेड डील्स एक्सटेंसिवली विद फॉरेन एंटिटीज एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दीज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो रेलिवेंट पीरियड है, देयर वर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन करेंसी रेट। IS10 में स्पेसिफिकली जो मटेरियल नॉन एडिस्टिंग आइटम के डिस्क्लोजर्स हैं उसमें बताया हुआ है कि अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन होती हैं इन फॉरेन करेंसी रेट्स में तो फिर उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन एज नॉन एडिस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो मटेरियल हो गए, लेकिन उनको डिस्क्लोज किया जाएगा, यानी उनका नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट। सो जो एडजस्ट वाली बात हो रही है ये तो गलत है, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। इसी तरह क्योंकि अब नॉर्मल फ्लक्चुएशन हैं तो मटेरियल हैं तो इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स राइजिंग आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट? डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर विच शोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। अनाउंसमेंट ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन, ये ईयर एंड के बाद अगर अनाउंस आप करते हैं तो ये नॉन डिस्टिंग इवेंट होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर, ये भी नॉन डिस्टिंग इवेंट होगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मेजर प्लान, ये भी मेजर लोन, ये भी एक नॉन डिस्टिंग इवेंट होगा। ये सारे जो हैं ये IS10 के अंदर नॉन डिस्टिंग इवेंट जो कि मटेरियल हो सकते हैं उनकी एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स which occur after the reporting date of an entity but before the financial statement are authorized for issue are classified as adjusting events. In accordance with IS10, events after the reporting period, a change in tax rate announced after the reporting date but affecting the current tax liability, क्योंकि ये आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है तो ये IS10 में स्पेसिफिकली नॉन डिस्टिंग के तौर पर मेंशन है। द डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड विच हैड अकर ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट सोल्ड बिफोर द ईयर एंड, तो ये कंडीशन भी ईयर एंड से पहले एग्जिस्ट करती थी, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बाय फायर, तो ये नॉन डिस्टिंग इवेंट है, मटेरियल है, इसका डिस्क्लोजर तो हो सकता है लेकिन इवेंट ये नॉन डिस्टिंग होगा, तो हमारा आंसर है बी एंड सी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर द ईयर एंड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑथराइज्ड फॉर इशू would require adjustment in accordance with IS10 events after the reporting period, which means कि adjusting event identify करना है। 3 lines of inventory held at the year end were destroyed by flooding in the water warehouse, तो flooding जो है वो clearly एक ऐसा नुकसान हो रहा है flood की वजह से जो year end के बाद हो रहा है। Directors announced a major restructuring, तो ये भी clearly जो है ईयर एंड के बाद एक चीज़ है, नॉन डिस्टिंग है, मटेरियल है, तो इसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। फिर है 2 लाइन्स ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एट ईयर एंड वर डिस्कवर्ड, पता बस बाद में चला है कि उसमें फॉल्ट थे जिसकी वजह से वो अनसेलेबल है, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। द वैल्यू ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट फेल शार्पली, तो ईयर एंड के बाद अगर इन्वेस्टमेंट फॉल करती है तो IS10 में स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन है कि इस तरह का जो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, at year end December 31, 2021, Afzal Limited carried a receivable from Zia Limited, a major customer, at rupees 10 million. The proposed date of authorization of the financial statement is on February 16, 2022. Zia Limited declared bankruptcy on Valentine's Day, that is February 14, 2022. Afzal Limited will, अब जो बैंक्रप्सी है उसके बारे में हमें डेट ऑफ ऑथराइजेशन से सिर्फ 2 दिन पहले पता चला है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कोई ऐसा इवेंट नहीं बताया हुआ जिसमें कस्टमर की बैंक्रप्सी किसी खास इवेंट की वजह से राइज हुई हो, तो फिर यहाँ पर फिर हमारी एजम्पशन चलेगी कि बैंक्रप्सी की जो सिचुएशंस थी, जो उसकी इंसॉल्वेंसी की कंडीशंस थी, वो ईयर एंड पर भी एग्जिस्ट करती थी। तो फॉर दैट रीज़न हमें जो है प्रोवाइड कर देना चाहिए इस डेट के लिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोजर जस्ट इनफ नहीं होगा, हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, इग्नोर भी नहीं कर सकते, रिवर्स भी सेल नहीं कर सकते। तो मेकिंग द प्रोविजन, यानी डाउटफुल डेट या बैड डेट आप जो रिकग्नाइज कर लेते हैं, एज अपोज टू द डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स, यानी आपको एडजस्टमेंट करनी है।
because this event would be considered adjusting event in the absence of information. अगर information होती कि clearly ऐसा event कुछ हुआ है year end के बाद हुआ है जिसकी वजह से bankruptcy rise हुई है, तो फिर हम इसको जो है non adjusting event treat करते हैं. So B option is correct. That's all for today. Have a good day.